Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic meaning and concept of publicity. क्या मतलब होता है पब्लिसिटी का? दिस इज अनदर टूल ऑफ द प्रमोशन मिक्स. ये प्रमोशन मिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है. पब्लिसिटी का मतलब होता है मीडिया अटेंशन फॉर योर प्रोडक्ट, सर्विसेज और बिजनेस. आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस या बिजनेस के रेफरेंस में जब हम मीडिया अटेंशन को फोकस करते हैं तो हम इसे पब्लिसिटी के नाम से जानते हैं. इट कैन इंक्लूड ट्रेडिशनल न्यूज सोर्सेज लाइक न्यूज सोर्स एंड न्यूज़पेपर्स and new media like podcasts, blogs, websites, social sites. जब हम इसमें ट्रेडिशनल न्यूज़ सोर्स की बात करते हैं तो इसमें हम न्यूज़ सोर्स की बात करते हैं, न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं, और जब हम न्यू मीडिया की बात करते हैं तो इसमें हम पॉडकास्ट्स या ब्लॉग्स या वेबसाइट्स की बात करते हैं. अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन शिकागो के अकॉर्डिंग publicity means non-personal stimulation of demand for a product, service or business unit that is obtained by planting commercially significant news about it in a published medium or obtaining favorable presentation of it through other media. It is not paid by the sponsor. यानी कि इसके लिए स्पॉन्सर पे नहीं करता है. एक तरीके से जो पब्लिसिटी होती है ये किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस या बिजनेस यूनिट के डिमांड को स्टिमुलेट करने का काम करती है, और ये नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन होता है. और इसको किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है? जब कोई भी एक कॉमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज़ इसके प्रोडक्ट, इसकी सर्विस या बिजनेस के रिगार्डिंग पब्लिश मीडियम के बेसिस पर शो ऑफ की जाती है, या फिर जब इसको दूसरे मीडिया में प्रेजेंट किया जाता है तो इसके रिगार्डिंग एक फेवरेबल प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है या पब्लिश की जाती है, तो हम इसे पब्लिसिटी का नाम देते हैं. यानी कि आप खुद से प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहे हो, बल्कि जो अदर मीडिया हैं वो न्यूज़ के बेसिस पर या प्रिंट के बेसिस पर आपके प्रोडक्ट के बारे में एक फेवरेबल प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं और पब्लिक की एक फेवरेबल ओपिनियन या पब्लिक के बीच में एक फेवरेबल इमेज आपकी डेवलप करते हैं, जिसमें आपको अपनी तरफ से कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी होती है. तो हम इस कॉन्सेप्ट को पब्लिसिटी का नाम देते हैं. यानी कि पब्लिसिटी एक तरीके से फ्री में कंपनी के प्रमोशन को रिप्रेजेंट करने वाला टूल है, जिसको अदर मीडियाज के बेसिस पर फोकस किया जाता है. इसका मतलब हुआ कि जो पब्लिसिटी है वो आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके ब्रांड के रेफरेंस में, प्रोडक्ट के रेफरेंस में और सर्विस के रेफरेंस में मीडिया कवरेज और अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करते हुए पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करती है. मान लीजिए आपने कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और जो भी उसके स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके फीचर्स हैं, उसको न्यूज़पेपर में एक कॉलम के मीडियम से कंज्यूमर्स के बीच में रिप्रेजेंट किया जाता है और एक फेवरेबल ओपिनियन डेवलप की जाती है कि दिस प्रोडक्ट इज हैविंग वेरी फीचर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कस्टमर्स मस्ट यूज दिस प्रोडक्ट. तो इस तरीके से आपने खुद एडवर्टीजमेंट नहीं किया, बल्कि जो पर्टिकुलर प्रिंट मीडिया है वो आपके प्रोडक्ट के रेफरेंस में पब्लिक के बीच में एक पॉजिटिव ओपिनियन को क्रिएट कर रहा है आपके बारे में. तो हम इसे पब्लिसिटी का नाम देते हैं. ये एक तरीके से किसी भी कंपनी के मार्केटिंग कैंपेन का पार्ट बन जाती है, और इसके लिए जो पब्लिसिस्ट हैं वो कंपनी की पब्लिसिटी को मैनेज करने में उनकी बहुत हेल्प करते हैं और उनके पॉजिटिव पब्लिसिटी के गोल को अचीव करने में भी उनकी हेल्प करते हैं. और इसके साथ साथ वो क्या काम करते हैं, जो पब्लिसिस्ट होते हैं
कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव कवरेज को या उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए भी ये पब्लिसिस्ट अपने रोल को प्ले करते हैं और कंपनी की कंप्लीट हेल्प भी करते हैं। इसमें हम डिफरेंट आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे एडिटोरियल कमेंट्स हैं, फीचर आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स हैं, रेगुलर कंज्यूमर अफेयर कॉलम्स हैं, या न्यू प्रोडक्ट स्पॉट्स हैं। इन डिफरेंट टाइप के आइटम्स और अनाउंसमेंट को हम इंक्लूड करके पब्लिसिटी को फोकस करते हुए पब्लिक के बीच में अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में एक फेवरेबल ओपिनियन को प्रॉपरली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज दैट कि हाउ पब्लिसिटी वर्क्स। पब्लिसिटी किस तरीके से काम करती है, या पब्लिसिटी के बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से पॉपुलराइज कर सकते हो। पब्लिसिटी वॉन्ट नेसेसरली टेक द प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, बट इट कैन रेज योर प्रोफाइल। होता क्या है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली एडवर्टाइज करने के लिए डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के टूल्स का यूज़ करती है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के टूल्स होते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है, लेकिन इनका कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप पब्लिसिटी को फोकस तो कर लेते हो, लेकिन जो पब्लिसिटी है वो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का प्लेस बिल्कुल भी नहीं ले सकती। लेकिन ये एक काम कर सकती है कि ये आपके प्रोफाइल को रेज कर सकती है, आपके और आपके प्रोडक्ट के रेफरेंस में पब्लिक के बीच में एक पॉजिटिव ओपिनियन को क्रिएट करने में ये आपकी हेल्प कर सकती है। अ मल्टीपल ऑफ वेज आर देयर, जिसके बेसिस पर आप अपने बारे में नई नई स्टोरीज को जनरेट कर सकते हो और पब्लिक के बीच में इन स्टोरीज को प्रेजेंट करते हुए अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में एक पॉजिटिव ओपिनियन को क्रिएट कर सकते हो। इतना वर्क तो इस पब्लिसिटी के बेसिस पर कोई भी कंपनी फॉलो कर ही सकती है। क्या क्या तरीके हैं ये? पहला तरीका होता है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द प्रेस रिलीज। क्या कर सकते हो उसमें आप, है ना, आप प्रेस रिलीज को यूज कर सकते हो टू अलर्ट द मीडिया टू न्यूज वर्दी इवेंट्स और चेंजेस रिगार्डिंग योर बिजनेस। यानी कि अपने बिजनेस में जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, उन चेंजेस के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ वर्दी इवेंट्स हैं उनको आप मीडिया के बेसिस पर फोकस कर सकते हो और प्रेस में इसके रिगार्डिंग रिलीज भी कर सकते हो। तो क्योंकि प्रेस रिलीज क्या करती है, ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को यूज करती है और ये जो फॉर्मेट होता है ये शॉर्ट फॉर्मेट होता है और जिसमें केवल और केवल जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी शॉर्ट में। तो इस तरह से जो भी न्यूज़ वर्दी इवेंट्स हैं आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में, ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके बिजनेस में, उसके रिगार्डिंग आप न्यूज़ रिलीज या प्रेस रिलीज का यूज कर सकते हो। इसके लिए आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स को फाइंड कर सकते हो और उसके बेसिस पर आप एक राइटर या पब्लिसिस्ट को हायर कर सकते हो और उसको हायर करने के बाद ये काम आप उसको दोगे कि वो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ वर्दी इवेंट्स हैं या जो चेंजेस हैं जिस पर एक प्रॉपर नोट या एक प्रॉपर प्रेस रिलीज फोकस किया जाता है उसको वो लिखे, उसके रिगार्डिंग वो क्राफ्टिंग करे। एक बार जब पब्लिसिस्ट प्रॉपर क्राफ्टिंग कर देता है, उस रिलीज को प्रॉपरली राइट डाउन कर देता है, आप क्या करोगे, लोकल मीडिया आउटलेट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आप डिफरेंट न्यूज़पेपर वालों के पास जाओगे और या फिर जो भी टीवी चैनल्स हैं उनके पास जाओगे और इस न्यूज़ रिलीज को उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करोगे जिससे कि ये अपने पेपर में उसको प्रॉपरली पब्लिश कर सके। आप इसको अपनी वेबसाइट पर भी पुट करोगे जिससे क्या हो, पब्लिक के बीच में आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचनी शुरू हो जाए। ठीक है। सेकेंड वे इज द नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क में जो कंपनी है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करती है और कंपनी के ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये क्या करते हैं, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स डेवलप कॉन्टैक्ट्स विद द मीडिया टू इंक्रीज कवरेज ऑफ योर बिजनेस। यानी कि बिजनेस की कवरेज को इंक्रीज करने के लिए
ये जो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये मीडिया के साथ में अपने कॉन्टैक्ट्स को प्रॉपरली डेवलप करते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो और नेटवर्किंग के बेसिस पर आप मीडिया पर्सन्स या मीडिया से अपने कॉन्टैक्ट को डेवलप कर सकते हो, जिसमें आप क्या करोगे, यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर बिजनेस एंड गेटिंग इन टच व्हेन यू हियर अबाउट न्यूज वर्दी आइटम्स वेदर दे इन्वॉल्व योर बिजनेस और नॉट। और जब भी आपको ऐसा लगता है कोई भी न्यूज वर्दी आइटम्स है उनके बारे में आपको सुनाई देता है तो आप उसके टच में रहते हो और उन इवेंट्स को प्रॉपरली ज्वाइन करते हो। जब ज्वाइन करोगे और आपके मीडिया पर्सन के साथ में कॉन्टैक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं आपके बारे में न्यूज़पेपर्स में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पब्लिश होगी और उसके बेसिस पर आपके बारे में पब्लिक के बीच में एक पॉजिटिव ओपिनियन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। हो सकता है कि शुरू में आपको इंक्लूड ना किया जाए, लेकिन एक टाइम के बाद आपको और आपके बिजनेस को उन प्रेस रिलीजेस में, उन न्यूज़ वर्दी आइटम्स में इंक्लूड किया जाना शुरू कर दिया जाता है, जो आपके बिजनेस के लिए एक प्लस पॉइंट साबित होते हैं। ठीक है। द थर्ड वे इज वॉलंटियर, गेट इन्वॉल्व इन चैरिटी ड्राइव्स, local events or industry milestones, so your business will be mentioned in press coverage of those events। क्या करना है आपको डिफरेंट टाइप के चैरिटी इवेंट्स में, चैरिटी ड्राइव्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो भी लोकल इवेंट्स हो रही हैं उन लोकल इवेंट्स में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो भी इंडस्ट्री माइलस्टोन्स अचीव किए जा रहे हैं उनके रिगार्डिंग अगर कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है तो इसमें आपको पार्टिसिपेशन लेना होगा। इस तरह से जब आप इस टाइप की डिफरेंट टाइप की इवेंट्स में पार्टिसिपेशन को एंश्योर करोगे तो इसमें इन इवेंट्स को जब कवर किया जाएगा, जब प्रेस कवरेज की जाएगी इन इवेंट्स की, तो उसमें आपके बिजनेस को भी मेंशन किया जाएगा। इस तरह से आपकी फ्री पब्लिसिटी हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको इस टाइप की इवेंट्स में रेगुलर बेसिस पर पार्टिसिपेशन को एंश्योर करना जरूरी है। द लास्ट वन इज द सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन का मतलब क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने आप को प्रमोट करने का या पब्लिसाइज करने का और अपने बिजनेस को भी पब्लिसिटी देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट आर ऑफन लुकिंग फॉर पीपल टू कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज फॉर न्यूज़ आर्टिकल्स। क्योंकि इन्हें डिफरेंट टाइप के न्यूज़ आर्टिकल्स को लगातार प्रिंट करना होता है, रिलीज करना होता है। तो इसके लिए ये ऐसे पर्टिकुलर पर्सन्स को सर्च करते रहते हैं जो अपनी नॉलेज को शेयर करते हुए इनके न्यूज़ आर्टिकल्स को पब्लिश करने में इनकी मदद कर सके। यानी कि स्टोरी क्रिएट करनी है और स्टोरी क्रिएट करने के लिए ये ऐसे एक्सपर्ट पर्सन्स को सर्च करते रहते हैं जो इस पर्टिकुलर केस में उनको कंट्रीब्यूशन दे सके। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने आप या खुद की एक्सपर्टाइज सर्विसेज को प्रोवाइड करते हुए ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स का एक पार्ट बन सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट नहीं कर सकते। अगर आप एक सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हो या कंट्रीब्यूशन दे रहे हो अपना न्यूज़ आर्टिकल को पब्लिश कराने में, तो इसमें आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या करना होता है, इसके स्थान पर आपको अपनी एक्सपर्टाइज नॉलेज को प्रमोट करना होता है। जो आपके एक्सपर्टाइज व्यूज़ हैं उनको शेयर करना होता है। और जब आप अपने एक्सपर्टाइज व्यूज़ या अपनी एक्सपर्टाइज नॉलेज को शेयर करोगे न्यूज़ आर्टिकल्स के मीडियम से, तो इसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो आपको अपनी फील्ड में एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के तौर पर देखेंगे। और जब आप एक स्टैंडर्ड सेट हो जाओगे पोटेंशियल कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑटोमेटिकली वो आपके प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है, बल्कि अपनी एक्सपर्टाइज नॉलेज या अपने एक्सपर्टाइज व्यू को प्रमोट करना है। और इससे इम्प्रेस होकर जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके साथ में अटैच हो जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम इस टेक्निक को नाम देते हैं सेल्फ प्रमोशन का। जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जांपल बताता हूँ इसका मैं आपको।
बाबा रामदेव, पतंजलि के नाम से इन्होंने कंपनी अपनी खोल रखी है और इसमें डिफरेंट टाइप के हेल्थ प्रोडक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर मूव करते हैं। आपने इन्हें न्यूज़ चैनल्स पर भी देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स में ये योगा सिखाते हैं अपने व्यूअर्स को, या जो भी इनके फैन सर्किल है या जो पब्लिक है उसके लिए ये योगा सिखाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम आवर में एक स्पेसिफिक चैनल पर। और यहाँ ये योगा के मीडियम से अपनी एक्सपर्टाइज नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर डिफरेंट टाइप के ये ट्रीटमेंट्स भी बताते हैं जिसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप की डिसीजेस को ठीक किया जा सकता है और उसमें यूज होने वाले जनरल प्रोडक्ट्स को भी ये इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ साथ अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, ये सेल्फ प्रमोशन के बेसिस पर पतंजलि के प्रोडक्ट्स को प्रॉपर्ली प्रमोट भी करते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को सेल्फ प्रमोशन का नाम देते हैं। ओके, थैंक यू।